Bismillahirrahmanirrahim. I am Rauf Ahmed Faruqi, and today in this video I will discuss what is pragmatics. अच्छा, pragmatics क्या होता है जी? बिल्कुल सीमेंटिक्स की तरह pragmatics जो होता है ये भी लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच होती है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। सीमेंटिक्स जो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है वो भी स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, लेकिन वो साइंटिफिक मीनिंग्स, द डिक्शनरी मीनिंग्स और द कंसेप्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग्स, द स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग्स इज कॉल्ड सीमेंटिक्स, वेयर एज pragmatics is also the study of meanings, but it does not deal with the scientific meanings of language. It deals with the intentional meaning of the speaker, contextual meanings, or contextual meanings, the physical context or the linguistic context, and the invisible meaning of the language. अच्छा, ये जो pragmatics होती है इसमें मानी की स्टडी की जाती है, वर्ड्स के मीनिंग, फ्रेज़ के मीनिंग्स और सेंटेंसेस के मीनिंग जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, लेकिन ये लिटरल मीनिंग नहीं होते। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं जी कि सीमेंटिक्स में हम वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग जो होते हैं वो हम समझ सकते हैं उनको कंपोनेंट्स में तोड़ के ना, वर्ड्स को ब्रेक करके कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास लायन, तो इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे जी। लायन क्या होता है? Is an animal living in the forest having four legs or tail and something like that. ये जो मीनिंग होते हैं ये वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स में जब लैंग्वेज की स्टडी की जाती है तो उसमें लिटरल मीनिंग का कोई अमल दखल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में, लिंग्विस्टिक की इस ब्रांच में, जो स्पीकर के इंटेंशंस होते हैं उनकी तरफ रुजू किया जाता है कि जब वो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जब वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस जगह पे, किस टाइम में, कहाँ पर खड़ा था और उसके दिमाग में क्या बात चल रही थी, उसके माइंड में क्या था जब उसने ये अल्फ़ाज़ यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि अगर कोई टीचर जो है वो क्लासरूम में आता है और बच्चे वहाँ पर शोर कर रहे हैं या कुछ भी शरारतें कर रहे हैं या कोई भी बुरी एक्टिविटी जो है वो बच्चे कर रहे हैं, तो टीचर कहता है जी वेरी गुड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आके टीचर ने बच्चों को देखा, फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम सेटिंग है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं जी, शरारतें कर रहे हैं। तो टीचर ने कहा जी वेरी गुड। तो हियर इन दिस context the expression very good does not mean very good। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ पॉजिटिव है, बल्कि इसका मकसद कुछ और है। तो जब हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन को रिलेट करेंगे कंटेक्स्ट के साथ, तो देन हमारे पास मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट आएंगे, इसके लिटल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग आएंगे। तो इस तरह की जो स्टडी होती है लैंग्वेज की, जिसमें लिटल मीनिंग का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि उसमें स्पीकर के इंटेंशंस, उसके इरादों को देखा जाता है, उसके माइंड में क्या है मतलब चल रहा है लैंग्वेज बोलते हुए, तो उसको स्टडी किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रैग्मेटिक्स होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिटरल मीनिंग। नॉन लिटरल का मतलब ये होता है कि वो लिटरल मीनिंग नहीं होते, वो कोई कन्वेंशनल मीनिंग नहीं होते जो सब लोग, जो सोसाइटी जिसमें ज़ुबान बोली जाती है वो सेम मीनिंग एक वर्ड का मुराद लेते हैं, वो मीनिंग नहीं होता प्रैग्मेटिक्स में स्टडी। बल्कि इसमें जो हर बंदा अपने ही परसेप्शन के लिहाज से और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज का किसी भी तरह से यूज़ करता है, उस तरह से उसको स्टडी किया जाता है। तो लैंग्वेज जो इस तरह से स्टडी की जाती है वो प्रैग्मेटिक्स के अंडर आती है। तो प्रैग्मेटिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटेंशनल मीनिंग ऑफ स्पीकर, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिटरल मीनिंग, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंटेक्चुअल मीनिंग, इट इज़ द स्टडी ऑफ से लेस एंड कन्वे मोर, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग्स। अच्छा, इसमें से लेस एंड कन्वे मोर की एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर जो है वो क्लासरूम में जाता है और वहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि आज सर आए? तो स्टूडेंट्स
आंसर करते हैं, नहीं जी सर नहीं आए। तो उसने जो टीचर था उसने सिर्फ़ सर का वर्ड इस्तेमाल किया, उसने ये नहीं कहा कौन से सर, उनका नाम क्या था, वो किस सब्जेक्ट के थे, कौन थे, ये डिटेल उसने नहीं दी। बगैर इस डिटेल दिए सिर्फ़ सर का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके उसने क्या किया, मीनिंग कन्वे कर दिए। और दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट जो थे उन्होंने इन्फर कर लिया, उन्होंने गेस किया कि किस सर के बारे में बात हो रही है और उन्होंने जवाब जो है यस या नो में दे दिया। तो इस तरह से क्या है कि प्रैग्मैटिक्स जो होती है, ये डील करती है ऐसे मीनिंग से कि जो ऐसे लैंग्वेज के यूज़ से जिसमें लैंग्वेज को हम उसका यूज़ तो कम करते हैं, लेकिन उसके कम यूज़ की मदद से हम बहुत ज़्यादा मीनिंग जो है वो कन्वे कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रैग्मैटिक्स है, ये बिल्कुल जो सिमेंटिक्स जो है उसके अपोज़िट है। इसका कोई लिटिल मीनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी हमने ये कहा जी कि प्रैग्मैटिक्स जो होती है ये स्टडी ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होती है। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे पास वो 2 तरह का होता है। एक होता है फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि स्पीकर जो है वो किस जगह पे, किस सेटिंग में खड़ा है और किस टाइम में वो बात कर रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने कहा कि एक जो है टीचर वो क्लासरूम में आता है, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं, तो ये फ़िज़िकल सेटिंग है, क्लासरूम है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं और टीचर उनको क्या बोल रहा है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। दिस इज़ फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद जो है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वो भी क्या करता है कि लैंग्वेज को डिफरेंट मीनिंग असाइन वर्ड्स को असाइन करता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के सराउंडिंग में एक सेंटेंस में होते हैं ना आस-पास, उनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं जी, एक है कि आई लाइक शेक्सपियर इन क्लासरूम और दूसरा है शेक्सपियर इज़ अ गुड ड्रामाटिस्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ड है शेक्सपियर। पहला जो सेंटेंस है उसमें शेक्सपियर के जो मीनिंग हैं वो डिफरेंट हैं और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें भी शेक्सपियर के जो मीनिंग है वो डिफरेंट हैं। वर्ड सेम है, लेकिन ये जिन चीज़ों को रेफ़र कर रहा है ना जो रेफरेंट हैं, तो जो सिग्निफाइड हैं वो डिफरेंट हैं। ये सिग्निफायर सेम है, वर्ड्स वर्ड दोनों सेम है, लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स को ये रेफ़र कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं। जो पहला है सेंटेंस उसमें शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर किसी बुक को रेफ़र कर रहा है। जो शेक्सपियर बंदा ड्रामाटिस्ट है, जो पर्सन है, उसने जो कोई काम किया है, लिखा है, उसकी कोई बुक उसको रेफ़र कर रहा है। और दूसरा जो सेंटेंस है जिसमें शेक्सपियर जो है वो रियल जो पर्सन शेक्सपियर फ़ेमस ड्रामाटिस्ट है, ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, उसको रेफ़र कर रहा है। तो अब हमें पता कैसे चला कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें शेक्सपियर बुक को रेफ़र कर रहा है और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें शेक्सपियर जो है वो एक पर्सन को रेफ़र कर रहा है जो रियल में एक ड्रामाटिस्ट था। अब ये जो सराउंडिंग में वर्ड हैं, ये हमें बताते हैं कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले सेंटेंस में जो है वो क्लासरूम, इन क्लासरूम, तो आज अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है आई लाइक शेक्सपियर इन क्लासरूम, तो आज वो शेक्सपियर को क्लासरूम में तो ला नहीं सकता, या वो जो रियल बंदा ना तो वो दुनिया में मौजूद है। तो ये क्लासरूम ये बताता है कि ये जो स्पीकर है ही इज़ द स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हियर इन दिस सेंटेंस ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ शेक्सपियर। किसी भी वर्क के बारे में बात कर रहा है। जबकि जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है कि जो वर्ड है गुड ड्रामाटिस्ट, ये एक्सप्रेशन जो है ये हमें शेक्सपियर के बारे में बताता है कि हियर इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट हु इज़ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। सब भी जानते हैं तकरीबन कि शेक्सपियर कौन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैग्मैटिक्स जो है उसमें हम कॉन्टेक्चुअल स्टडी करते हैं लैंग्वेज की। और कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास जो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इन चीज़ों की मदद से लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, उसके मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम प्रैग्मैटिक्स के अकॉर्डिंगली देखें, तो प्रैग्मैटिक्स जो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, वो हमें ये कहती है जी कि जो मीनिंग्स होते हैं, वो लैंग्वेज के अंदर नहीं होते, बल्कि लैंग्वेज मीनिंग जो होते हैं, वो असाइन किए जाते हैं लैंग्वेजेस को बाय द यूज़र्स। मतलब जो यूज़ करने वाले होते हैं, जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, तो वो जो है असाइन करते हैं मीनिंग। लैंग्वेज जो होती है दैट इज़
एम्प्टी। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैग्मैटिक्स। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अ, हर बंदे के जो हैं वो प्रैग्मैटिक्स के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीमेंटिक्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि सीमेंटिक्स जो है वो लिटिल मीनिंग स्टडी है और लिटिल मीनिंग क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से समझते हैं।